हम अपनी सोच को इतना क्यों संकुचित कर रहे हैं? क्यों अपने इतनी सोच को संकुचित कर रहे हैं? ये विश्वास मानना, ये विश्वास मानना, भाग्य से भाग्य से भाग्य से ज्यादा किसी को कभी कुछ ना मिला है, ना मिल सकता है, और समय से पहले भी कभी कुछ नहीं हो सकता। क्यों व्यर्थ में हम दूसरों की रोटी, क्यों दूसरों की रोटी छीनने का प्रयास करते हैं? ये सत्य है चौधरी जी, जतारा, ये सत्य है, ये सत्य है। जिसके भाग्य में जो जितनी रोटी लिखी है वो उसकी उतनी रोटी सेकेगा और खाएगा। पर फिर भी आज इंसान ये सोचता है मैं उसके मुंह का निवाला छीन लूँ। ये ध्यान रखना, तुम प्रयास तो कर सकते हो, तुम प्रयास तो कर सकते हो, पर किसी के मुंह का निवाला माँ नहीं छीन सकते। कैसे धर्मात्मा, कैसे धर्मात्मा? और किस 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 बिना पर आप कह रहे हो कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, और किस बिना पर आप कह रहे हो कि मैं मोक्षगामी हूं? अभी हमने हमने धर्म के मर्म को समझा ही नहीं है। स्वर्ग की व्यवस्था मात्र कागजों में, मैप में और उन डिजिटल फॉर्म में पीके जैन साहब समझने से और समझाने से कोई स्वर्ग जा ही नहीं सकता। वहां पहुंचने के लिए जो कारण थे, वहां पहुंचने के लिए जो कारण थे, जो आचार्यों ने हमें समझाया है, उन कारणों को हमारे जीवन में उतारना होगा, तभी मेरा जीवन नेक होगा। और जहां मेरा जीवन नेक हुआ, हम स्वर्ग और मोक्षगामी नियम से हो सकते हैं। पर कितना हम जीवन में उसे उतार पा रहे हैं? कितना हम जीवन में उतार पा रहे हैं? फूटी आंख से, फूटी आंख से, फूटी आंख से दूसरों की सुख को, दूसरों की अच्छाइयों को हम नहीं देख पा रहे हैं। बोलो देख रहे हो ना? बोलो हाँ। नहीं देख पाते हैं। आज कोई इंसान दूसरे की अच्छाई नहीं देख पा रहा, दूसरे का सुख नहीं देख पा रहा है। सबसे 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 ज्यादा सुखी तो वो है जो दूसरों के देख को सुखी, दुखों को देखकर सुखी हो रहा है। अपने अपने सुखों से सुखी नहीं है आज का इंसान, जितना दूसरों के दुखों को देखकर सुखी। अच्छा हुआ, उसके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए था। हो गया, हो गया कर्म का आश्रय, हो गया कर्म का आश्रय। हमें तो धर्म धर्म प्रभावना में जितने आए, जितने आए, जितने आए, उन सबको जोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करना था। पर व्यक्ति यही सोचता है, माँ यही सोचती है, नहीं ये तो मेरा स्थान है, मेरा घर है, मैंने चौका लगाया है, मैं ही आऊंगा, मैं दूसरे को नहीं आने दूंगा। ये ये छोटी सोच वाले व्यक्तियों का ही नतीजा है, जिसके कारण वे चाह तो मोक्ष की, चाह तो स्वर्ग की कर रहे हैं, पर पक्का मानना राह नियम से तुम्हारी नरक की है। हम परस्पर के क्लेश, परस्पर के राग द्वेष, परस्पर के ईर्ष्या को ही नहीं छोड़ पा रहे हैं। हम एक समाज, एक तीर्थंकर के वंशज होने के बावजूद भी हम परस्पर में राग द्वेष करते हुए कलह, कहीं झगड़े, कहीं पता नहीं क्या कुछ कर बैठते हैं। और हम अपने आप को बहुत बड़े धर्मात्मा मानकर, बहुत बड़े धर्मात्मा का सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं। संभव नहीं है। इस पर्याय में कहाँ गए वे महेश पंडित जी? बैठे क्या? बैठे रहो, बैठे रहो। बहुत बड़े सर्टिफिकेट लेकर अपने आप को धर्मात्मा नाम से सुशोभित तो करना चाहते हैं, पर स्वयं से ही पूछ लेना, क्या हम दूसरे धर्मात्मा को देखकर, दूसरे धर्मात्मा को देखकर अपने अपने हृदय में मैत्री भाव प्रकट कर पा रहे? नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे हैं। और जब तक मैत्री भाव नहीं है, प्रेम भाव नहीं है, परस्पर में वात्सल्य नहीं है, तब तक तुम कभी स्वर्ग पहुंच नहीं सकते। मत खोजो कहीं स्वर्ग, मत खोजो कहीं स्वर्ग। स्वर्ग यही है, स्वर्ग यहाँ है, स्वर्ग यहाँ है। यहाँ मतलब टेबल के नीचे, टेबल के ऊपर खोजने मत आ जाना। जहां आप बैठे हो, जहां आप बैठे हो वही स्वर्ग है। आप चाहे तो अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं, आप चाहे अपने जीवन को नरक बना सकते हैं। आज तक क्या किया? लड़ाई झगड़े नहीं करते ना आप लोग? बोलो ना। आज सबका मौन है क्या? अभी तो चतुर्दशी कल है। क्या हुआ? नहीं लड़ते? जिन बातों के कोई हाथ पैर नहीं होते हैं,
जिसका कोई वजूद नहीं होता है, उन बातों को लेकर अनावश्यक रूप से हम परस्पर में क्लेश करते हैं। दुनिया के सामने लड़ नहीं पाते हैं, पर फिर भी भीतर ही भीतर घुटते रहते हैं, सोचते रहते, मैं देख लूँगा, मैं समझा लूँगा, मैं ऐसे कर लूँगा। कर क्या पाते हैं? कर क्या पाते हैं? इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं, इतना भी कर नहीं पाते, इतना भी बोल नहीं पाते, पर सोच सोच के पाप का आश्रय, पाप का आश्रय, नरक की तैयारी, सब कुछ कर ली, सब कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया। थोड़ा सा अपने स्वयं के लिए समय देते हुए सोचो समझो, सोचो समझो, क्या क्या हम कर रहे हैं, क्यों हमें ये मनुष्य पर्याय मिली थी। ये बाहर के साधन, धन, वैभव प्राप्त करने से मेरा जीवन स्वर्ग होने वाला नहीं है, नहीं है। ऐसे भी जीव आपको घर में, देश में, समाज में मिल सकते हैं, जिनको दूसरे का अच्छा नहीं लगता है, फिर कन खजूरे जैसा काम करते हुए इसके कान भरो, उसके कान भरो, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इसमें विघ्न करो। क्यों? ऐसे नहीं मिले ना महेंद्र मामा? ऐसे कन खजूरे नहीं मिले आपको? आपने तो इतने बड़े अनुष्ठान करवाए, इतना बड़ा गजरत करवाया, लाखों की भीड़ इकट्ठी कर ली। वह लाखों की सामान्य जनों की भीड़ इकट्ठा करना आसान है, पर अपने धर्मात्मा को अपने धर्मात्मा रूप गले लगाकर बगल में बिठा लेना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ऐसे भी जीव संजीव भाई संसार में है, कमी नहीं है, कमी नहीं है, कमी नहीं है। पक्का मानना, पक्का मानना, चाहे बुरी लगे चाहे अच्छी लगे, सत्यता तो यही है। आचार्यों ने यही कहा है। ऐसे जो इधर की उधर, इधर की उधर, उधर की इधर करने वाले होते हैं ना, उनको ही आचार्यों ने नारकी कहा है। नारती इति नारकी। जिनको परस्पर में प्रेम नहीं है, जिनको परस्पर में मैत्री भाव रखने की उम्मीद नहीं है, उनको ही नारकी कहा है। आप लोगों की नहीं कह रहा हूं, पर आप लोग विचार कर लो, हमारा परस्पर में कितना प्रेम है, कितना वात्सल्य है। सूत्र ध्यान रखना, ना रति इति नारकी। जिसको परस्पर में प्रेम नहीं है, सुबह होते ही जहाँ नमोकार का पाठ, भक्तामर का पाठ शुरू होना चाहिए था, कई घरों के सामने से निकल जाना, महाभारत रामायण घर में सुबह से ही शुरू हो जाती है, उठते ही शुरू हो जाता है। कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी को चिल्ला के उठा रहा है, पता नहीं। मैं पुनः कह रहा हूं, बगल वालों में मत झांकना, अपने घर में और अपने बेडरूम में, अपने परिवार में झांक कर देख लेना। अगर ऐसा हमारे ही परिवार में दिख रहा है, तो हम अपने घर के बाहर लिखे नरकवासी। लोगों को समझ में तो आए, लोगों को समझ में तो आए। सोच लो, विचार कर लो कि हमारा जीवन कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ गई वो संवेदनाएं, कहाँ गया प्रेम, कहाँ गई वो अटैचमेंट। आज सब समाप्त हो गई है। घर में सभी सदस्य बैठे हैं, एक साथ बैठे हैं, एक हॉल में बैठे हैं, पर फिर भी किसी के किसी से बात नहीं हो रही है। हम तो देखते हैं ना, कई बार विहार करते हैं, बहुत सारे मित्र घूमते घूमते जा रहे हैं, एक स्थान पे बैठे, हमारे आगे एक बार जा रहे थे 4-5 मित्र, जाके उन्हें कोई स्थान मिल गया, बस स्टॉप पे बैठ गए। अब पहले समय था, जमाना था कि 4, 5, 6, 10 मित्र है तो परस्पर में बातें करते थे, मजाक करते थे। पांचों के पांचों बैठ गए और नहीं समझे, शुरू हो गए। सब टच तो कर रहे हैं, ध्यान रखना, सब टच तो कर रहे हैं, पर टच में कोई नहीं है। सब स्क्रीन को तो टच कर रहे हैं, पर परस्पर में कोई किसी के टच में। पिता से भी कहना है तो हंसराज जी फोन लगाया जाता है नीचे के मंजिल से, पापा मैं जा रहा हूँ, इतनी की व्यवस्था कर लेना। पापा भी कहते हैं हाँ बेटा, अकाउंट नंबर पता है, मैं अकाउंट में पैसे डाल रहा हूँ, तुम चले जाओ। कोई किसी के टच में नहीं है, टच में सब है, सब टच कर रहे हैं, पर क्या करे, सबको ऐसा टच करने की आदत हो गई है, दूसरे को भी टच करना है तो ऐसे ही टच करते हैं। मुकेश जी आए समझ में? महेश जी, टच ऐसे करना था, टच ऐसे करना था, पर ऐसे टच करते हैं। ऐसा टच करना समझ रहे हैं ना, उंगली करना, ऐसा तो टच करते हैं पर ऐसा टच नहीं कर पाते। क्या स्थिति है,
क्या स्थिति है, क्यों हम स्वर्ग जाने की कल्पना कर रहे हैं और कैसे संभव है स्वर्ग जाना? कतई संभव नहीं है। धर्मात्मा को देखकर तुम ऐसा टच कर रहे हो ना, जीवन में ध्यान रखना, कभी 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 स्वर्ग प्राप्त होने ही वाला नहीं है, कभी प्राप्त होने वाला नहीं है। जो ऐसी उंगली करते हैं, जो इधर का उधर करते हैं, ऐसे नारकी, ऐसे नारकियों से बच के रहना, ऐसे नारकियों से जीवन में बच के रहना, क्योंकि उनको स्वयं के प्रति तो कोई करुणा है ही नहीं है, और धर्म और धर्मात्मा के प्रति भी उनके प्रति उनके पास कोई दया, कोई करुणा, कोई प्रेम भाव है ही नहीं है, कुछ नहीं है। क्या करें? जितने 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 जीव धर्म कार्यों में एन केन प्रकार से विघ्न करते हैं, नीरज जी विश्वास मानना वे धर्मात्मा अभी है ही नहीं है। कितने ही लाखों करोड़ों का दान देकर, लाखों करोड़ों के सम्मानों को भी प्राप्त क्यों ना वो कर ले, पर अभी धर्म को उन्होंने समझा ही नहीं है, समझा ही नहीं है। मात्र और मात्र मेरी अहंकार की पुष्टि हो, मेरी वाह हो, इसलिए 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 किया गया आपका कार्य आपको स्वर्ग में नहीं, मोक्ष में नहीं, नियम से नरक ही ले जाने वाला होगा, नियम से नरक ले जाने वाला होगा। ये मत समझना कि वे बेचारे नारकी कहाँ जाएंगे, उनका तो नियत हो चुका है, नरक जाना है और जाने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। नरक की स्थिति पता है आप लोगों को? पढ़ेंगे में, जो शिविर में बैठेगा, जो शिविर में आएगा, उसको स्क्रीन के माध्यम से नरकों की स्थिति भी बताई जाएगी, एक एक सूत्रों के माध्यम से बताया जाएगा कि क्या नरक की स्थिति है। परस्परो दीरित दुखा, एक दूसरे को मारना काटना, इसकी उधर आग लगाओ, उसकी उधर भिड़ाओ, इसके अलावा नारकियों में कुछ काम ही नहीं रहता। वो जाने वाले जो नारकी है ना, वो बेचारे संजीव जी प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते ना माताओं, आप लोग भी बहुत सारे कार्यों की प्रैक्टिस करते हुए नारकी बेचारे प्रैक्टिस करते हैं, मैं इसको नहीं आने दूंगा, इनको नहीं करने दूंगा, इधर की उधर, ये जो लड़ाई झगड़े नारती इति नारकी जो है ना, वे प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुकेश जी सोच रहे महाराज जी सब तो नरक नहीं जाएंगे, कुछ तिरियंस भी बनेंगे, कुछ और भी बनेंगे, अब क्या करें? कुछ जाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और कुछ नरक से आए हैं तो अपना अभ्यास नहीं छोड़ पा रहे हैं। नारकियों बने थे, वहां से निकल के आए, पुण्य के उदय से अभ्यास नहीं छोड़ पा रहे। जैसे पंखा बंद करने के बाद कुछ समय तक चलता ही रहता है, ऐसे ये बेचारे नरक के संस्कार है, कई हजारों वर्षों तक, सागरों तक पड़े नरकों में। अब वहां का अभ्यास मिनटों में और वर्षों में कैसे छूट सकता है? वो कुछ जाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और कुछ जाके आए हैं, इसलिए प्रैक्टिस नहीं छूट पा रही है, इसलिए वे ऐसे काम कर रहे हैं। मैं पुनः कह रहा हूँ, दूसरों में नारकी खोजना बहुत आसान है ज्ञानियों, दूसरों में नारकी मत खोजो, अपने आप में खोजो। मैं पुनः कह रहा हूँ, दूसरों के लिए नहीं कह रहा हूँ, अपने जीवन के लिए कह रहा हूँ। मेरे भीतर मेरे जीवन में झांक कर मैं देखूं कि मेरे परिणाम, मेरी परिणति कैसी है। मैं चाहे तो जीवन को स्वर्ग बना सकता हूँ, मैं चाहे तो जीवन को नरक बना सकता हूँ। निर्णय मेरे हाथ में है, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। कोई मेरे जीवन को स्वर्ग नरक नहीं बना सकता, कोई परिस्थिति मेरे जीवन को बदल नहीं सकती, मुझे नहीं बदल सकती। अगर कोई बदल सकता है तो मैं बदल सकता हूँ। कितना मेरे हृदय में, कितना मेरे मन में परस्पर के प्रति, धर्मात्मा के प्रति मैत्री का भाव है। कितना हमारे भीतर ये भाव है कि कोई गरीब है, कोई साधर्मी है, कोई मेरे जैसा है, मैं उसको भी अपने समान बना लूं। आजकल तो ये कहने का ही मात्र विषय बचा है, मात्र कहने का विषय बचा है। आज ऐसे भी समूह हैं, ऐसे भी संप्रदाय इस भारत में हैं जो अपने किसी धर्मात्मा को दीनहीन देखकर तुरंत हाथ देते हैं, गले लगा देते हैं, अपने जैसे बना लेते हैं। और हम कोई ऊपर चढ़ते तो मिले, हम तो कैसे टांग खींच के नीचे करना जानते हैं। तू कैसे आगे जा सकता है? मैं तुम्हें आगे जाने ही नहीं दूंगा। क्या करें? ये स्थिति आज तथाकथित धर्मात्माओं की बन चुकी है। मैं तथाकथित इसलिए कह रहा हूँ कि दुनिया को दिखाने के लिए तो धर्मात्मा है, मान सम्मान प्राप्त करने के लिए तो धर्मात्मा है, पर वास्तविकता में वे अभी धर्मात्मा के मर्म को, धर्म के मर्म को समझ नहीं पा रहे हैं।
सबका रहस्य एक, सबका रहस्य एक है। परस्पर में सौहार्दता, परस्पर में संवेदनशीलता, परस्पर में प्रेम और परस्पर में मैत्री की भावना होनी चाहिए। कितनी है, कितनी है। एक 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 पापी को देख के तो फिर भी कहते हैं विनय जी कि उसको बुला लो, इसको बुला लो, पर धर्मात्मा को देखकर बुरी नहीं मानना, पर कह दूं, कह ही देता हूँ। मान भी जाओ बुरी तो मुझे कितने दिन लखनऊ रुकना है। आगे आगे ले आने वालों की लाइन लग गई है, आगे ले जाने वालों की लाइन लग गई है। लखनऊ वाले संजीव जी सोच रहे थे महाराज तो ऐसे ही आए घूमते फिरते, अभी चतुर्मास समाप्त नहीं हुआ, चतुर्मास मुकेश जी समाप्त नहीं हुआ, अगले चतुर्मास के लिए लोग श्रीफल चढ़ा के जा रहे हैं। एक कार्यक्रम पूर्ण नहीं होता, एक आयोजन पूर्ण नहीं होता, अगले आयोजन के लिए श्रीफल चढ़ाया जाता है। ये तो गुरु की कृपा, भगवान के प्रसाद का ही प्रताप है। नहीं तो लोगों को सोचना पड़ता है कि अब चतुर्मास समाप्त हो गया, संजीव जी किस नगर में जाऊं। महेश जी को फोन आता है, आपका कोई परिचित है क्या अगले गांव में, वहां हमारी वाचना हो जाए। ऐसा नहीं है। ऐसी भी स्थिति बनती है, पर ये गुरु की कृपा ही है, गुरु का आशीर्वाद ही है कि एक आयोजन और एक अनुष्ठान समाप्त नहीं होता, तब तक आगे की तैयारी होती है, आगे की तैयारी होती है। वे कहाँ से तुम्हारा चाहे कारिटोरन हो, गुड़ा हो, वे जतारा माची वाले और आ गए कि महाराज जी बचा हुआ जीर्णोद्धार का काम हमारा पूर्ण हो जाए। अभी तो 2-3 ही आए हैं, पता चलेगा, अभी तो 1 ही महीना हुआ है। अभी तो बचे हुए 2-3 महीनों में लखनऊ वाले और भी देखेंगे कि कितने आयोजन और कितने अनुष्ठान गुरु की अनुकंपा और गुरु की कृपा से वे पंचकल्याणक जैसे अनुष्ठानों के रूप में परिवर्तित होंगे। ये तो सौभाग्य है। मैं तो अपनी पर्याय को धन्य मानता हूँ। और परसों नरसों भी मैंने कहा था, पता नहीं महेश जी क्या पुण्य का उदय था कि वह पर्याय, आप तो अभी देखा है ना ऊपर जाके, क्या वो पुण्य था, गुरु की कृपा, प्रभु का चमत्कार, या जो चाहे कह दो, ये पर्याय मिली है तो पक्का है स्वर्ग जब जाऊं तब जाऊं, मैं जहां पहुंचूंगा वहां स्वर्ग बनाने का प्रयास करूंगा, धर्म प्रभावना करने का प्रयास करूंगा। साथ मिलेगी तो बहुत कुछ होगा और नहीं मिलेगी तो आपका ही होगा। मैं तो स्वर्ग में ही हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ मैं तो स्वर्ग में रहता हूँ। आप जाने आपका काम जाने। मैं तो सबके साथ मैत्री का ही भाव रखता हूँ, मैं तो सबके प्रति प्रेम वात्सल्य से, कोई कैसा आ जाए। हिंदू तुमने भी देखा, विघ्न करने वाले भी हाथ जोड़ के आ गए, उसको भी आशीर्वाद ही मिला है। जो साथ है सबको आशीर्वाद है। यही स्वर्ग जाने का निमित्त है। क्यों पीके जैन साहब, स्वभाव मार्दवम च, क्या लिखा उमा स्वामी भगवान ने, क्या लिखा? आप तो ज्ञानी डी के जैन साहब, स्वभाव मार्दवम च।